क्योंकि अगर आप किसी गरीब का उपहास करोगे तो समय बदलते देर नहीं है, कब वो गरीब अमीर बन जाए किसको पता है। इसलिए बंधुओं, अगर आपके पास प्रभु ने धन दिए हैं, आपके पास प्रभु ने अगर पद दी है, आपके पास प्रभु ने अगर प्रतिष्ठा दी है, तो आपको सदैव वृक्षों से सीखना चाहिए। किसी राजा के राज्य में एक ब्राह्मण परिवार था। इतनी गरीबी कि घर में कई दिन तक भोजन नहीं बना। एक दिन ब्राह्मण परिवार का मुखिया अपने मन में विचार किया कि मेरे जिंदा रहने से क्या मतलब जब मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा हूं, मुझे तो मर जाना चाहिए। मृत्यु के खोज में अपने घर से बाहर निकला कि देखते हैं कहां मेरी मौत मुझे पुकार रही है। चलते चलते वह ब्राह्मण एक बगिया में गया। बड़े प्यार से सुनना आप सभी, वो ब्राह्मण एक बगिया में गया और बगिया के अंदर थोड़ा प्रविष्ट हुआ। एक बैर का उसे वृक्ष दिखाई पड़ा, जिस बैर वृक्ष में सुंदर सुंदर बड़े बड़े फल लगे थे। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, अब तो मैं मरने ही वाला हूं, तो भूखा क्यों मरूं, लाओ मैं दो चार बैर खा के ही मरता हूं। एक कंकड़ उठाई, बैर के वृक्ष पर ऐसे दे मारा। जैसे बैर के वृक्ष पर कंकड़ दे मारा तो क्या देखा, चार बैर के सुंदर फल गिरे। एक कंकड़ से जब चार फल गिरे, वो खाया, थोड़ी आत्मा तृप्त भई, तो मन में विचार किया, चलो मैं बैर ही जुटा करके बच्चों को जिला लेता हूं। मरने का उसने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसको ये पता नहीं था उस राजा के यह प्रिय बगिया है और राजा नित्य उस बगिया में घूमने आता है। वह ब्राह्मण उस बैर वृक्ष पर कंकड़ पे कंकड़, कंकड़ पे कंकड़, कंकड़ पे कंकड़ चलाने लगा। और चलाते चलाते इतना कंकड़ चलाया कि बैर का एकदम ढेर हो गया। लेकिन उसी किसी कंकड़ में से एक कंकड़ राजा के सर में जा लगा। सर से रक्त निकलने लगा। मंत्री सिपाही आग लगे हल्ला करने, पकड़ो मारो पीटो दौड़ो, देखो किसने हमला करी, मेरे महाराज के ऊपर हमला हो गई, पकड़ो पकड़ो दौड़ो, अरे देखो भाग कहीं ना जाए। यह ब्राह्मण एकदम बेफिक्र होकर के कंकड़ पे कंकड़ चला रहा है। मंत्री आया, मंत्री ने कहा तुमने हमला करी? उसने कहा महाराज मैंने हमला तो नहीं करी, पर कंकड़ मैंने जरूर चलाई। मंत्री ने कहा इसी ने महाराज के ऊपर हमला करी है, पकड़ो इसको। वो पकड़ा राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। मंत्री ने राजा से कहा महाराज इसी ने आप ऊपर हमला करिए, आप इसको तत्काल फांसी की सजा सुना। राजा ने कहा इस बगिया में ही जल्लाद को बुलाया जाए, इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दिया जाए। जल्लाद आया, रस्सी लटकाया वृक्ष पर, और जैसे ब्राह्मण फांसी के फंदे के पास गया, ब्राह्मण हंसने लगा, जोर से ठठा करके हंसने लगा। राजा ने कहा रुक जाओ, किसी पागल को सजा देने का कहीं विधान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं तो ठीक हूं, तुम शौक से सजा दो, लेकिन मुझे तेरे ऊपर हंसी आ रही है। राजा ने कहा तुझे हंसी क्यों आ रही है? बोले तुम तो बैर, ब्राह्मण ने कहा तुम तो बैर वृक्ष से भी ज्यादा कठोर हो, तुमसे अच्छा तो बैर का वृक्ष है। अरे राजा, मैं तो एक बैर वृक्ष पर कंकड़ चलाया तो एक कंकड़ की चोट खा करके बैर ने मुझे चार फल दिया, लेकिन तेरे ऊपर भूलवश से एक मेरी कंकड़ लग गई तो तू मुझे फांसी की सजा दे रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूं कि राजा से सुंदर वो बैर का वृक्ष है।
राजा दंग रह गया। राजा ने कहा इसे तुरंत हटाओ। तुमान बढ़ाई जब से आई, लगन राम संग टूटी। स्वामी स्वामी भजनन लागे, किस्मत तब से फूटी। इसलिए बंधुओं, भगवान अगर आपको पद प्रतिष्ठा दें तो अहंकार मत करना, क्योंकि अगर जो तुम अहंकार कर रहे हो वो तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो तू अकेले ही। जिस बल पर तुमको अहंकार है, मृत्यु के बाद तुम इतने बलहीन हो जाओगे कि तुम 4 कंधे पर लटका करके जाओगे। जिस सुंदर काया पर हमको अभिमान है, हमारी काया इतनी सुंदर हो जाएगी कि परिवार वाले उसमें घी लगा करके हमको जला देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कैसा पद, कैसा प्रतिष्ठा, कैसा अभिमान, कैसा धन भगवान ने जितना दिया है, बस मस्ती से जियो और यह सदैव विचार करो कि हमसे जितना हो सके। अच्छा एक बात जरा विचार करना, गंगा मैया बह रही हैं, हम उनमें कोई बाल्टी भर पानी लेता है, कोई टब भर लेता है, कोई लोटे से लेता है। अगर गंगा मैया मना करे तो किसी के पास पानी पहुंचेगा? लेकिन देने से